के लिए इंपॉर्टेंट, इस पर जानकारी लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग प्रियंका, बताइए ट्रिगर्स और खबरें क्या रहेंगी? मॉर्निंग स्वाति। देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्स में आज जिन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है, पहला है थायरोकेयर। इनके लगभग 10 करोड़ से ज्यादा के 10.61 करोड़ शेयर्स जो हैं, जो इशू होंगे, बोनस इशू थे, वो अब लिस्ट होने वाले हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका ओएफएस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो नॉन रिटेल सेगमेंट के लिए था, वो खुल गया है आज। फ्लोर प्राइस 54 रुपए है। मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल मारुति ई विटारा जो है उसे लॉन्च कर रही है। ग्लोबल फ्रंट पे आप अगर देखें तो यूके की एक इंपॉर्टेंट मिनट्स रिलीज होने हैं, जो उनकी लास्ट बैंक ऑफ इंग्लैंड की एफपीसी की जो मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स रिलीज होंगे। यूरोप के भी सीपीआई डेटा पे नजर रहेगी, जो उनका नवंबर मंथ का इशू होना है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ऑटो सेल्स डेटा, जो कल मार्केट के बाद आए। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर नजर रहेगी। लगभग एस्टिमेट था 5,80,000 यूनिट्स का, लेकिन बढ़ोतरी हुई है। अच्छी खासी टू व्हीलर्स इनकी बढ़ के आई हैं, लगभग 6 लाख के करीब आई हैं, तो 34% की बढ़त वहां पर है। तो ये एक अच्छी फिगर दिख रही है, बाजार इस पर रिएक्ट कर सकता है। नवंबर मंथ का जो अपडेट फोर्स मोटर्स का रहा है, उसकी डोमेस्टिक सेगमेंट में, उनकी डोमेस्टिक मार्केट में, चाहे उनका कमर्शियल व्हीकल हो, एसयूवी हो, दोनों सेगमेंट में आप देखें सेल्स बढ़ी है, लगभग 59% बढ़कर आई है। तो ये यहाँ पर भी नजर होगी। कुछ जो कैश के नंबर्स से स्वाति, उसमें जो रह गए थे Q2 के, एमवी फोटोवोल्टिक जो नई लिस्टेड कंपनीज हैं, इसमें अच्छे नंबर्स आए हैं इनके। 181% तक की, लगभग 180% तक की बढ़त आपको उनके रेवेन्यू में देखने को मिली है। EBITDA लगभग 330% बढ़कर आया है। तो शानदार नंबर्स हैं, देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। मंथली अपडेट्स भी आने शुरू हो गए हैं स्वाति। एनएमडीसी पर नजर होगी। इनका नवंबर मंथ का जो आयरन ओर का प्रोडक्शन है, वो बढ़कर आया, लगभग 11% वाई ग्रोथ पे दिखी है इनकी और भी डिफरेंट आप कैटेगरीज देखें, सब जगह में ग्रोथ रही है। चाहे वो इनका जो कुल आयरन ओर प्रोडक्शन हो, इनका और सेल्स हो, सब में आपको लगभग अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, हालांकि ये बहुत क्लोज तक आ गए थे मार्केट के बाद, लेकिन मार्केट होने के बाद, लेकिन मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के तहत अब बजाज फाइनेंस जो है वो अपना एक हिस्सा बेचने वाली है। कंपनी का प्रमोटर हिस्सा लगभग 88% है, तो 2% ये डाइवेस्ट कर सकती है, इस तरह की बात है सामने। मोइल, इसके मैनेजमेंट, इसके जो मैंगनीज और के जो भाव है, उसमें बढ़ोतरी की सामने बात आ रही है। इनके जो फेरो ग्रेड हो, वो चाहे जिसमें मैग्नेंस कंटेंट होता है, लगभग मोर देन 40%, वहां पर भी लगभग प्राइस बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। प्राइस इंक्रीज हो सकता है लगभग 3% का। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर नजर आएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओएफएस के जरिए अपना हिस्सा बेचने वाली है, लगभग 6% ये हिस्सा ऑफलोड करेगी गवर्नमेंट, जो कि लगभग 38 करोड़ शेयर्स आते हैं। आईसीआईसीआई बैंक आज फोकस में हो सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आईपीओ को अब सेबी से फाइनल मंजूरी भी मिल गई है। एफकॉन इंफ्रा पे आप नजर रखें, नवंबर में इनको लगभग 884 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। ये सारी मरीन हो, इंडस्ट्रियल बिजनेस यूनिट में हो, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क से जुड़े कुछ ऑर्डर्स हैं। रेमंड रियलिटी, इन्होंने एक लॉन्च किया अपना प्रीमियम प्रोजेक्ट इन्विक्टस बाय जीएस बीकेसी में, तो आज रेमंड रियलिटी पे नजर रहेगी। प्लस भारत डायनामिक्स, इस पर नजर रखें। 13 नवंबर के जो डिस्क्लोजर के बाद अब कंपनी को लगभग 2461 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर्स भी मिले हैं। आईआरबी इंफ्रा पर नजर रखें। इनकी सब्सिडी जो है वो अपना पूरा हिस्सा आईआरबी इनविट को बेच देगी। 100% हिस्सा है, जो कि 513 करोड़ में बेचने वाली है। इनफैक्ट इसमें एक और सेट ऑफ न्यूज है कि एलआईसी ने भी कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाया। ओपन मार्केट से लगभग 9 लाख शेयर एलआईसी ने खरीदे हैं, यानी अब हिस्सा बढ़कर एलआईसी का, जो कि पहले 4.94% था, वो बढ़कर 5% हो गया। और एम्बर एंटरप्राइज पर नजर रखें। इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है, उसने एक कंपनी में 80% स्टेक खरीदा है, 506 करोड़ में खरीदा गया है। शॉगिनी टेक्नो आर्ट्स, इसमें हिस्सा खरीदा है एम्बर एंटरप्राइज की सब्सिडरी कंपनी। तो ये कुछ स्टॉक्स होंगे और ट्रिगर्स होंगे जो आपको नजर में रखना है स्वाति। जी।